वो वैसे कहते हैं कि जो अनपढ़ हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते। राजा राम मोहन रॉय भी मदरसा में पढ़ा करते पढ़ा होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा था तो। लेकिन राजा राम मोहन राय तो जुनाब नहीं बना ना। हाँ तो नहीं बना ना, वही तो कह रहे हैं कि मदरसा से पढ़ने वाला हर व्यक्ति। नहीं, राजा राम मोहन राय को उस समय हमारा पहला का सीएम तरुण गोगोई साहब भी, वो भी मदरसा में पढ़ा था। मैं एक नेम और ऐड कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने उनका बेटा को मदरसा में नहीं डाला। पर वो भी तो वहां से निकल कर सीएम वो बने। तो निकल दिया ना, बिकॉज मेरा अगर घर का पास में कुछ नहीं है, उस समय मेरा पिता माता साता था, मुझको कुछ मिले। लेकिन आज भारत वर्ष स्वाधीनता हो जाने का बाद, आफ्टर 75 इयर्स का बाद, आज कोई राजा राम मोहन राय जन्म होगा मदरसा से होगा क्या? आपको लगता है क्या? आज कोई नहीं बन सकता है वहां से। अभी 10 साल से तो हम कोई नहीं देखा। आपने देखा है क्या? किसी को तो इंटरव्यू भी मैं आज तक मैं नहीं देखा हूं कि आप ऑप्शन नहीं है तो आप हर जगह में आप जाएगा। लेकिन क्या आपने आपका बेटा को वहां में डाला? अगर इफ यू आर प्राउड अबाउट दैट एजुकेशन, आपको अपना बेटा को वहां डालना चाहिए था। लेकिन मैंने तो देखा हूं शिक्षित मुसलमान समाज का भी बच्चा भी मदरसा में नहीं जाता है, खाली गरीब लोगों को भेजा जाता है। अगर कल एम्स का डॉक्टर ने अपना बेटा को भी एज ए रूल, कोई एक्सेप्शन है अलग बात है, एज ए रूल, इट इज अ रूल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी कि मैं एकदम डॉक्टर इंजीनियर समाज में एमपी एमएलए बनने का बाद भी मेरा बेटा बेटी को मैं मदरसा में ही भेजता हूं। इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा प्रॉब्लम है गरीब बच्चा को मत भेजो। अगर 16 साल का बाद आप डिसाइड करो कि भाई नहीं, हमको कौम का शिक्षा में जाना है, जाने दीजिए। हमको मेडिकल पढ़ना है, जाने दीजिए। लेकिन आप बच्चा को क्यों भेजता है? उनका एक ऑप्शन क्लोज हो जाता है। एक और आपकी कही हुई बात हम सुनाते हैं और उसके बाद आपसे उस पर सवाल पूछिए। जो भी मदरसा तोड़ा किया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। तो 2-3 हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है और मुसलमान समाज आके तोड़ रहा है कि हमको ऐसा मदरसा नहीं चाहिए जहां में अल कायदा का काम होता है। अल कायदा का अगर कोई है, जो खबर बोगाई गांव वाले में था कि उसका लिंक्स था एक असिस्टेंट टीचर का, तो आप टीचर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना सर, कि मदरसा ही गिरा देंगे? नहीं, आपको एक बात मैं बताऊं, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीज आर लिंक टू रिलीजन। अगर उसमें कोई बुरा काम होता है और देश विरोधी काम होता है, वो समाज भी स्वीकृति नहीं देता है। और उसमें अगर आप सॉफ्ट बन जाते हैं, भाई ये तो ऐसा ही हुआ है, खाली लोगों को ही क्यों नहीं कर देते हो, सब बनेगा तो ये देश नहीं रहेगा। आपको देश को बसाना है तो टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है भाई ये तो क्यों मदरसा गिराया, ये घर को क्यों गिराना था, ये तो आपको खाली यहां में ही ले जाना चाहिए था, ये सॉफ्ट एटीट्यूड का कारण ही आपने आज को अफगानिस्तान देखना पड़ा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना हेमंत बिस्वा शर्मा का, कांग्रेसी से अब एकदम तटस्थ सख्त नेता। अगर नहीं सुन रहे मस्जिद पे ये करा कभी दो, मस्जिद में कभी बुलडोजर मत चलाओ। देखो बुलडोजर वाला डीएनए कहां से आ गया? नहीं, मस्जिद को कभी, मस्जिद मंदिर को एक साइड में छोड़ दो, वो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। मदरसा, लेकिन जो मदरसा हो या कोई नॉर्मल हाउस हो, अगर वो अल कायदा का घाटी बन जाता है और देश विरोधी घाटी बन जाता है, तो आपको कानून का कायदा में रहते हुए यू हैव टू टेक टफेस्ट पॉसिबल एक्शन। मतलब उसमें आप दिला मत दिखाइए। दैट इज कॉल्ड दैट यू आर नॉट अपीजिंग पीपल, यू आर गिविंग देम जस्टिस। लेकिन हेमंत जी, दरअसल सवाल थोड़ा सा, इसी सवाल को थोड़ा सा एक ट्विस्ट दूंगी मैं। अब कांग्रेस में रहते रहते भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करके आए थे। यही तो मैं अभी सुबह भी किसी को बोल के रहा हूं कि कांग्रेस में ही कल्चर था भाई, 3 जनपद ही भाग्य लक्ष्मी था। तो 22 साल हम लोग को, दैट इज ए क्रेडिट टू द गांधी फैमिली कि आपने जबरदस्त एक माहौल बना के पार्टी का अंदर रखा हुआ है। जब आप कांग्रेस में रहता है, आपका पूरा पिता से भी बड़ा होता है 10 जनपद, माता से भी 10 जनपद बड़ा होता है, समाज से भी बड़ा होता है। ऐसा एक माहौल का हम लोग सब
ये आप मुझको गाली भी दे सकते हैं इस बात के लिए, तब मन में नहीं था। आई विल गिव ऑन दैट पॉइंट क्रेडिट टू गांधी फैमिली कि ऐसा बढ़िया इकोसिस्टम बना के रखा है कि आपको वहां में गांधी का जय बोलने का बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। पर ये भी तो कहा जाता है ना कि बीजेपी में भी एक नाम के आगे कहीं कोई नहीं देखता है। बीजेपी तो खुद बोल रहा है भाई भारत माँ का जय बोलो। बीजेपी तो हर मीटिंग में बोलता है मैं मुझसे पार्टी बड़ा है, पार्टी से देश बड़ा है। वो तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप देखो, इंडिया में था महात्मा गांधी, सडनली यू बिकम गांधी फैमिली, सडनली कोई रिजाइन देगा, ही इज बिट्रेइंग द फैमिली। अरे ये क्या है? आपको बोलना चाहिए ही इज बिट्रेड इंडिया। फिर आप देखो ये पार्टी में ज्वाइन किया है किस लिए? उनका ऊपर ईडी का केस है। अरे भाई तुम्हारा वहां में था तब भी तो उनका ऊपर ईडी में केस था, तुमने क्यों उसको एक्सपेल नहीं किया? बोले बीजेपी में गया वॉशिंग मशीन हो गया। अरे भाई तुम्हारा पार्टी में जब था तुम उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया था, सीडब्ल्यू से मेंबर बनाया था, उस समय तुम वॉशिंग मशीन नहीं था क्या? मतलब बीजेपी में बहुत खुश हैं, कांग्रेस से आया हुआ नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूं एक, बिकॉज आपका थ्रो से थोड़ा सा वो क्वेश्चन वहां पहुंच जाएगा। आज कोई भी ज्वाइन करता है, तीनों लोग आके खड़ा होगा, ही हैज ए पेंडिंग ईडी केस, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन किया। अरे आपको मालूम था मतलब ही हैज ए पेंडिंग ईडी केस, तब उनको आपका पार्टी से आपने क्यों नहीं निकाला? You discovered on the day। आप क्यों नहीं निकाल देते जब ईडी केस? नहीं मेरा आप तो चार चरित चेहरे वाली पार्टी है ना। वो तो मेरा व्यू नहीं है ना, ये बात मैंने नहीं बोला हूं, कांग्रेस वाला बोलता है। जिस पे ईडी केस हो, जिस पे सीबीआई केस हो, वो आपकी पार्टी में आ जाए, ठीक है, आपने उन पे कुछ हिमांशु जी, ईडी सीबीआई केस हो, ये कांग्रेस का मालूम नहीं है क्या? आपको ज्वाइन करने का दिन ही दे सडनली डिस्कवर्ड कि इनका ऊपर केस है। अरे भाई अगर केस है आप जानते ही था, उनको आप पार्टी से क्यों नहीं निकाला पहले से?